माइक दूसरा दे दो, उसके साथ चेंज कर दो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहाँ पर हम क्यों उपस्थित हुए हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदेशों को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं और जिन्होंने बाबा साहब के संदेशों को समाज में लाने की कोशिश करी है। उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, जिन्होंने समाज की लड़कियों और महिलाओं को आगे बढ़ने का एक मौका दिया। आप सभी को फिर से मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों, हम अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ना ही वो दलित के नेता थे, ना ही वो देश के नेता थे, बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूरी दुनिया के नेता थे। वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने एयर कंडीशन कमरे के अंदर बैठकर किताबें नहीं लिखी थी, बल्कि वो ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपने जीवन में छुआछूत को भुगता और अपने जीवन में अन्याय को भुगता और इन्हीं विचारधाराओं से उनके विचार है जो हमारे विचार है और उनका लोहा पूरी दुनिया में स्थापित हो गया। उनके बताए हुए रास्ते पर पूरी दुनिया चलना चाहती है और चलने की कोशिश करती है। उनके बताए हुए संदेशों पर और चुप हो जाओ सारे, ध्यान से सुन लो, सुनो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बचपन से ही ऐसे गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा जिसे छुआछूत कहते हैं। यह पूरे समाज में फैला हुआ था और इससे लड़ने के लिए कोई भी समाधान नहीं था। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा प्राप्त की और छुआछूत के जो खत्म करा। उन्होंने दलित वर्ग जो थे उनको आगे बढ़ाया और हमें पढ़ने का अधिकार दिलाया। हमें तो पानी पीने की भी हम भी कभी कभी हतोत्साहित हो जाते हैं और मोबाइल फोन पर इंटरनेट पर चले जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय पढ़ने, और फिर उनके जीवन के 2 पन्ने पढ़ने के बाद हमें एक शक्ति आ जाती है कि हमें कुछ भी काम करना है तो उसे मन लगाकर करना चाहिए। मैं एक बात और बोलना चाहूंगी, यदि किसी को बुरा लगे तो पहले माफी मांगूंगी। रोहित मुल्ला कौन था? रोहित मुल्ला ने फांसी आत्महत्या कर ली थी। वो कौन थे, क्यों, किस कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली? केंद्र में बैठे हुए मंत्रियों ने दो ने पर्ची पे पर्ची लिख कर दी कि रोहित मुल्ला को सस्पेंड कर दिया जाए। उनका कारण क्या था? उनका कारण था कि उन्होंने अंबेडकर के विचारों को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक संगठन बनाया। उनका बस एक ही मकसद था कि हमारा समाज आगे बढ़े। रोहित मुल्ला गरीब परिवार, दलित परिवार से जो थे, गरीब परिवार के थे और उन्हें जो भी सैलरी मिलती थी उसका ही आधा वो अपने माँ के पास भेज दिया करते थे, जिससे उनका घर का निर्वाह होता था। उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने आत्महत्या करनी पड़ी। उस बेचारे के पास कोई साधन नहीं था और कुछ भी मतलब कि जिससे वो अपने परिवार का गुजारा कर सके, उसके पास वो कारण ही नहीं था। इसलिए उन्होंने आत्महत्या करी। जो केंद्र सरकार में बैठे हुए मंत्री हैं उनको फांसी देनी चाहिए। मैं एक शायरी सुनाऊंगी कि सड़ती रही लाशें फिर भी गांधी मौन थे। सड़ती रही लाशें फिर भी गांधी मौन थे। क्यों
मैं आपके सामने दो पंक्ति से ये बताऊंगी कि जो हमारा देश है वो किस हालात से अब गुजर रहा है। इंसान अब कैसा हो गया, कैसा था और कैसा हो गया है। क्या कोई किसी का साथ निभाएगा? यहाँ तो अपनों ने अपनों से मुंह फेर लिए है। अनोखा तस्वीरी से दुनिया में जलता है, घुटता है पल, हर पल जीना खलता है, दूर क्या जाना है घर की बात। एक भाई की तरक्की से दूसरा भाई जलता है। ड्रग्स लेने वालों को ग्रुप में मिले तालियां, पैसे ना मिले पे माँ बाप को देते गालियां। मेहनत करके जिसने पाई जोड़ी, आज न सिखाती उसकी माँ की बेस डाली बाली। दूसरों को तने मानो सोच इनकी सीधी, काली गंदी नजरें और कहते हैं दीदी। सबको पता है कब होता वैलेंटाइन, है किसी को भगत सिंह की शहीदी। खत्म जज्बात यहाँ साथ, यहाँ रोई मिली आंखें, यहाँ ग्रोई। गरीबों का राम, इज्जत भी के सारे आम, फोन बच्चों के हाथों में, माँ बाप के हाथ जाम। छोटी सी उम्र में चश्मे लगे हैं, इंटरनेट हाई स्पीड दिमाग में बना काम। पीढ़ी दर पीढ़ी हो रहा खोखला जहान, है नकली हम सारे मर गया इंसान। पीढ़ी दर पीढ़ी हो रहा खोखला जहान, है नकली हम सारे मर गया इंसान। बेजज्बाती नफरत है दिलों में, कोई किसी का न साथी। शक्लों से प्यार कौन दिल को पूछता, सबको चाहिए हो चीख सरका जिसकी चौड़ी छाती। नेचर से पंगे लेना लगता है सही, जल जाओगे सारे जब भूख सही न गई। माँ का न पूछता तू हाल, एक दफा लगा फोन पे बेबी ने खाना खाया है कि नहीं। जिसको दिन रात एक ही फिक्र है कि मेरा बेटा कैसा होगा, किस हाल में होगा, उसे तो रुला रहा है। ओ माने माँ के पास बैठकर, सॉरी माँ मुझे मेरा प्यार बुला रहा है। घीली है आंखें उसकी, आंखें कर दे सूखी। बेबी को तो पूछे तेरी माँ, बैठी भूखी तेरे लिए लड़ी, आज तक ना बड़ी देखे रूह कांप रही है। सभी यहाँ हवस की नींद सो रहे हैं, प्यार को मार के जिस्मों में खो रहे